ये तावीज मेरे भाई की जिंदगी का मुहाफिज है। इसके गले से उतरा तो इसे कुछ हो जाएगा, और अगर इसे कुछ हुआ नहीं आपी जी, वो अगर इसे कुछ हुआ तो मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी। ये कागज कैसे? कुछ नहीं, वो ऐसे ही लिखने का दिल चाह रहा था, लिख रही थी। सो जाए। हाँ। जादूगर है वो। रात रात भर जाके पता नहीं कौन से वजीफे हम याद करती रहती है वो सब कुछ कैसे जान गए? यूं ही तो नहीं है वो कुतुब साहब, तो एक रोशन सितारा है, रास्ता दिखाने वाला। अम्मा जी, खाना खा लीजिए। तुम खाना क्यों लेकर आई हो? आज से आपके लिए मैं ही खाना लेकर आया करूंगी। नई मुलाजमा हो तुम? मुलाजमा? वही समझ लीजिए। यही तो समझ रही हूँ। नई मुलाजमा, खिदमतगार। ये तो मैंने सोचा ही नहीं कि मुलाजमा इतनी मनमोहिनी शक्ल की होती है। ऊपर से ये बनाव सिंगार और चटक मटक। तुम्हारी तो चाल भी नौकरानी जैसी नहीं है। अच्छा, आप पहले खाना तो खा लीजिए। तेरी सूरत तो बड़ी मोहिनी है, तू नौकरानी तो लगती ही नहीं। बेगम साहब दरवाजा खोले। बेगम साहब, सुमन बीबी आप लॉक खोलने की कोशिश करें, वरना बेगम साहब आपको मार डालेंगे। सुमन बीबी जल्दी। बेगम साहब, सुमन बीबी। छोड़, नहीं जाऊंगी। तू छोड़ेगा नहीं मुझे, है? मार डालूंगी तुझे। आपका पागलपन हमें पागल कर देगा। हाथ तोड़ दूंगी तेरे, खबरदार मुझे हाथ लगाया तो। बस बहुत बर्दाश्त करिए और नहीं। तुम्हारी असल जगह पागल खाने और बाहर गाड़ी करिए। निकल आते चलो। अरे चल, तू निकाल नहीं सकता मुझे, ये मेरा घर है। तुम्हारा तो बाप ही निकलेगा। सलमान, तहसीन, इधर लेके जाओ। निकल। क्या कर रहे हो तुम? यूसुफ हटो, रुको। आप इसी बाहर पागल खाने की गाड़ी खड़ी है, इनकी वही असल जगह, मैंने वहां भेज रहा हूँ। बस नहीं यूसुफ नहीं, मेरी पागल खाने नहीं जाएगी। मेरी माँ पागल खाने नहीं जाएगी। तुम मेरी माँ को नहीं भेज सकते। अगर तुम मेरी माँ को भेजोगे तो फिर मुझे भी भेजो यूसुफ, मुझे भी भेजो पागल खाने। मैं पागल हूँ ना, मैं भी पागल हूँ। मेरी माँ तुम्हारे बाप की मोहब्बत में पागल हुई थी, मैं तुम्हारी मोहब्बत में पागल हूँ। मेरी बात, मैं भी पागल हूँ। मारो मुझे। आप जी मेरा प्लीज संभाले खुद को। आप जी प्लीज आप जी संभाले खुद को। आप संभाले। मैं भी पागल हूँ। इसलिए आई है हमारे पास। वो अपने माँ के असर से निकला है। मेरा हो जाए, सिर्फ मेरा। माँ का तो फिर भी रहेगा ना। रोज़े हश्र
माँ के नाम से ही पुकारा जाएगा। वो तो रोजे हश्र की बात होगी ना, वो औरत जो हर रोज मुझ पर कयामत ढाती है। कुतुब साहब, आपको नहीं मालूम? अगर हमें मालूम ही नहीं है तो फिर यहाँ क्या लेने आई है? नहीं नहीं, माफ कीजिएगा, मेरा कहने का हर किसी मतलब नहीं था। आप तो वली हैं, साहिबे इल्म, आपको तो गैब की बातें मालूम है। और मेरा इल्म तो नाकिस है। मैं तो कमजोर हूँ। कुतुब साहब, वो औरत मुझे और फारूक को साथ नहीं देख सकती। वो मुझे फारूक की जिंदगी से निकालना चाहती है। और आप तो जानते हैं कि मेरी जिंदगी में फारूक के सिवा कोई नहीं है, कोई रिश्ता नहीं है। जो तावीज हमने दिए उनसे रवैये में कोई बदलाव नहीं आया? आया है, लेकिन इतना नहीं। वो तो अपनी माँ के कहने से मुझसे बात करते हैं और उन्हीं के कहने पर मुझे धुतकार देते हैं। कुतुब साहब, कोई ऐसा तावीज देते कि मैं अपना घर अलग कर लूं, उस औरत के असर से निकल जाऊं। वो मुझसे नफरत करती है। हो तो सकता है, हो तो सकता है, मगर उसके लिए एक बहुत मुश्किल अमल से गुजरना पड़ेगा। मैं करूंगी, आप जैसा कहेंगे वैसा करूंगी, लेकिन मुझे मेरा शौहर दिला दे। सोच ले, आसान नहीं, बहुत मुश्किल है। जब आपका सहारा मेरे साथ है तो कोई मुश्किल नहीं लगती मुझे। यकीन है इस बात पर। चौदहवीं की रात को आस्ताने पे आ जाना, चांद उगने के वक्त, और चांद के जवाल तक रुकना पड़ेगा। उसके बाद सब कुछ तेरी मर्जी के मुताबिक होगा, सब कुछ तेरे काबू में होगा, तेरा शौहर भी और उसकी मर्जी भी, सब पे इख्तियार होगा तेरा। ये सब मेरी वजह से हुआ। सुमन की ये हालत ना होती अगर मैं उसे ना कहता कि वो अम्मा को खाना दिया करे। मैं जानती हूँ अम्मा, आप अब्बा से कितनी मोहब्बत करती थी। उन्होंने जब एक दूसरी औरत से शादी की तो आप बर्दाश्त नहीं कर सकी। वही दुख भरा लम्हा आपकी जिंदगी में, आपके दिमाग में ठहर कर रह गया है। आपके लिए तो वक्त की गर्दिश जैसे थम गई है। उसी वक्त में खड़ी हैं आप जब अब्बा सफिया से मिलने जाते थे। मुझे याद है जब वो एक खूबसूरत बनी ठनी औरत को लेकर घर आए थे, आप ये बात बर्दाश्त नहीं कर सकी थी। वो भी चल बैठी, खिड़कियों दरवाजों से चिपटी होगी। वो तेरे अब्बा को बता देगी कि मैंने उसे मारा था। शीरी, क्या मैंने उसे गलत मारा था? उसने मेरा शौहर और मेरा घर मुझसे छीन लिया। क्या मैं उसे 2 थप्पड़ भी न मारती?
मैंने बस 2 ही थप्पड़ मारे थे, लेकिन तेरे अब्बा नाराज हो गए। मैंने बहुत माफी मांगी, हाथ जोड़े, पैर पकड़े, कसम खाई कि अब मैं इस पिछल पैरी को कुछ नहीं कहूंगी, लेकिन वो नहीं माने और उसे लेकर नए बंगले में चले गए। और ये घर आपके नाम कर गए। मैं जानती हूँ अम्मा ये सब। अरे नहीं, तुझे नहीं पता। उस जादूगरनी का इश्क सर चढ़कर बोल रहा था। तेरे अब्बा ने मुझे तलाक दी। पहले मैं तलाकन बने, फिर अम्मा मैं अस्पताल भिजवा दूंगी। चुप रहेंगी ना? चुप रहेंगी ना? बोलना नहीं। मैं अस्पताल भिजवा दूंगी वरना। ये लो, ये लो, गोली खा लो। चलो चलो बस, अब तुम्हें आराम करना है ना अम्मा। चलो लेट जाओ। देखो, अच्छा चलो इसको यहाँ रखो, यहाँ चलो, लेटो लेटो, लेट जाओ, लेट जाओ, चलो बस। सो जाओ, सो जाओ अम्मा, सो जाओ। अम्मा को तो सब कुछ याद है। ये अच्छी बात नहीं। मुझे अम्मा का ख्याल रखना चाहिए। आपकी तबीयत कैसी है भाभी? ठीक हूँ। तुम कुछ तलाश कर रही थी अलमारी से? नहीं, अब कुछ खास नहीं। मुझे आपका ड्रेस चाहिए था, सी ग्रीन वाला, जिस पे एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है। इफ यू लेकिन कपड़े तो दूसरी अलमारी में होते हैं ना? मैंने आपसे कहा था ना, नानी के करीब मत जाइएगा। उनका कुछ नहीं पता होता। कभी तो बड़ी अप टू डेट डिसेंट लेडी बनी होती है और कभी खुद ब खुद पागल हो जाती है। देखिए तो क्या हाल कर दिया है आपको। मामू बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, भेज दे इनको मेंटल हॉस्पिटल। अगर मम्मा भी ना, पता नहीं क्यों इतनी जज्बाती हो जाती है नानी को मेंटल हॉस्पिटल भेजने की बात पे। देखना सबको फाड़ खाएंगी एक दिन। एक मशवरा दूं आपको, कुछ दिन के लिए अपने पेरेंट्स के यहाँ चली जाए। नानी के सर पे ये जुनून सवार रहेगा, आपको कोई बड़ा नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। वो तुम्हें या आपी जी को कुछ क्यों नहीं कहती? पागलपन में रिश्तों की पहचान रहती है उन्हें? आई डोंट नो। एनीवेज, मेरा काम आपको मशवरा देना था। मानना है माने, नहीं तो आपकी मर्जी। सुनो, तुम तो मेरा सूट लेने आई थी ना? नहीं, कल ले लूंगी। वैसे भी मुझे वो कल ही चाहिए। क्या हुआ? क्या सोच रही हो? कुछ नहीं, बस वैसे ही। देखो रानी, अगर तुम्हें कोई परेशानी है तो तुम मुझसे कह सकती हो। क्या फायदा?
फायदा? क्यों नहीं है फायदा? और बात शेयर करने में फायदा नुकसान कहां से आ गया? तुम ये रोज रात को गाड़ी लेकर कहां जाती हो? आपकी माँ ने बता तो दिया होगा, रोज नहीं जाती, 2-3 दिन बाद जाती हूँ। इसीलिए तो पूछ रहा हूं कि कहां। उकता गई हूँ अब मैं इस घर में, चिढ़ाती है मुझे इस घर में रहने से। और आपकी माँ का रवैया मेरे लिए नाकाबिल बर्दाश्त हो गया है, इसलिए चली जाती हूँ मैं यहाँ से। तो तुम मुझसे कह दिया करो, मैं तुम्हें बाहर ले जाया करूंगा। You're right. आपके पास मेरे लिए टाइम ही कहाँ है, और अगर टाइम होगा भी तो कि माँ। बस कर। हर वक्त आपकी माँ, आपकी अम्मी, आपकी वालदा, वो तुम्हारी भी कुछ लगती हैं। तुम तो उनके करीब नहीं जाती, ना ही उनसे बात नहीं करनी मुझे उनसे बात। आखिर तुम्हारा मसला क्या है? मेरा मसला ये है मिस्टर फारूक कि मुझे यहाँ नहीं रहना। यहाँ नहीं रहना या फिर मेरे साथ नहीं रहना? मुझे आपके साथ रहना है, लेकिन इस घर में नहीं। ये तुम्हारी जिद है? मेरी जिद नहीं है, मेरी ख्वाहिश है, मेरी खुशी है फारूक। सिर्फ एक छोटी सी बात है कि मुझे एक अलग घर में रहना है, बस। इसके अलावा मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। ये क्या कर रही हैं? आपके कपड़े सूटकेस में क्यों रख रही हैं? अब जा रहे हैं यहाँ से। मगर क्यों, कहाँ जा रही हैं? तुम्हें क्या है, हम कहीं भी जाएं, खुदा की जमीन बहुत बड़ी है। तुम तो जाओ, अपनी बीवी की पट्टी से लग कर बैठो, उसे तुम्हारी जरूरत होगी। ये कैसी बातें कर रही हैं आप? अच्छी नहीं लग रही ना मेरी बातें? सच हमेशा कड़वा होता है। अभी जी, अब तुम्हें ना मैं अच्छी लगती हूँ, ना मेरी बातें अच्छी लगती हैं। तुम बदल गए हो यूसुफ। मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि मेरा यूसुफ इतना बदल जाएगा। नहीं आप जी, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं नहीं बदला। आपके लिए तो कभी भी नहीं बदल सकता मैं। मुझे पता भी नहीं चला और बाहर हो गया यूसुफ। जी प्लीज। तुम मेरी जादूगरनी निकली। मैं उसे क्या समझी थी? मासूम, बेजरर, सादा। लेकिन उसने तुम पर जादू कर दिया। तुम्हारी तो नजरें ही बदल चुकी हैं यूसुफ। नहीं आप जी, खुदा के लिए ऐसी बातें ना करें। क्यों ना करूं? क्यों ना करूं? मेरी सारी उम्र की कमाई लुट रही है और मैं ये बातें भी ना करूं। तुम मेरी उम्र भर की कमाई, मेरी मोहब्बत, मेरी जिंदगी, और वो तुम्हें मुझसे छीन कर ले जा रही है, मुझसे दूर ले जा रही है। और मैं रोऊं भी ना। लेकिन जाओ जाओ, सारा दिन उसकी तीमारदारी में लगे रहे। एक बार भी आकर मुझे नहीं पूछा। ये जादू नहीं तो और क्या है यूसुफ? उसने तुम्हें पागल कर दिया है। अभी जी, ये आपका वहम है। मैं तो शर्मिंदा था आपसे, कि नाराजगी के खौफ से आपके सामने नहीं आ रहा था। आप नाराज थी ना, मैं आपको मनाने आया हूँ। झूठ बोल रहे हो। आपकी कसम आपी जी, को नाराज करके मैं कभी खुश नहीं रह सकता। और अब प्लीज ये दूर जाने की बातें ना करें, मैं नहीं रह सकता आपके बगैर। आप यहीं रहे, मेरे पास में, मुझे बहुत डर लगता है आपके बगैर। प्लीज पहले दिन से ही मुझे उस औरत के रवैये ने चौंका दिया था। उसकी मिठास में कुछ मिलावट थी। कितना मैंने उनसे कहा मगर उन्हें कुछ समझ नहीं आया। और यूसुफ,
यूसुफ कभी उस औरत के शहर से निकल ही नहीं सकेंगे। और मैं उनकी जिंदगी में कभी एक बीवी की सी अहमियत हासिल नहीं कर पाऊंगी। मैं ही पागल हूँ जो तुम्हारे लिए मरी जा रही हूँ। तुम्हें कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। तुम्हें मम्मा से मिलने की भी कोई जरूरत नहीं। और कौन से सबूत चाहिए तुम्हें मेरी मोहब्बत के? सब कुछ तो। मैं माहीन की मॉम बात कर रही हूँ। मुझे तुमसे मिलना है कल शाम 5 बजे। आ जाना, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। सब कुछ मैनेज हो जाएगा। मैं हूं ना तुम्हारे साथ। बस मुझे कुछ दिन और दे दो। मॉम से पहले बात कर लो, सारा बंदोबस्त हो जाएगा। बहुत बदतमीज हो तुम। और कौन से सबूत चाहिए तुम्हें मेरी मोहब्बत के? सब कुछ तो। मैं माहीन की मॉम बात कर रही हूँ। मुझे तुमसे मिलना है कल शाम 5 बजे। आ जाना, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। माँ हूं मैं तुम्हारी, दुश्मन नहीं हूं। तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है बेटा। अच्छा बताओ, कौन है ये लड़का? क्या नाम है इसका? तुमने मुझे इसके बारे में कुछ नहीं बताया। कल आएगा तो आप खुद ही पूछ लीजिएगा ना। अच्छा। दूध पी लीजिए। तुम्हारी तबीयत भी अच्छी नहीं थी और तुम्हें तकलीफ थी। आप ही जी ने इतने सालों में ऐसी मेरी आदत पुख्ता कर दी है कि दूध पिए बगैर नींद ही नहीं आती। क्या हुआ? आपने दूध पूरा नहीं खत्म किया? आप जी बहुत हर्ट हुई है मेरे रवैये से। मैं भी एकदम हाइपर हो गया था। अब हर्ट तो होंगी वो। तुम्हारी हालत भी तो ऐसी थी और अब अम्मा ने भी कुछ ज्यादा ही तंग करना शुरू कर दिया। अगर उन्हें मेंटल हॉस्पिटल भेजने की बात करो तो फिर आप ही नाराज हो जाती हैं। वो आपकी ना सही, लेकिन आप ही जी की तो सगी माँ है ना। आपके सर में दर्द है? नहीं मैं ठीक हूँ, बस रहने दो। अब रात में सोते हुए डर गए थे? कोई ख्वाब देखा था? हाँ शायद, फिर वही पुराना ख्वाब होगा। कौन सा? कुछ नहीं। शायद आप मुझे बताना नहीं चाहते। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये ख्वाब आपको कब से आ रहे हैं? आपी जी की शादी के बाद से।
वो ख्वाब नहीं थे सुमन। फिर मैंने वो सब कुछ झेला है। माँ को शदीद नफरत थी मुझसे। बाकी मौत तक सब कुछ ठीक था, बल्कि आप ही की शादी तक भी ठीक था। मगर उसके बाद मत याद दिलाओ मुझे। आप भी इतने सालों बाद भी वो खौफनाक अंधेरा कमरा और वो भयानक शक्लें, वो खुद से यूसुफ, आप किसी साइकियाट्रिस्ट को क्यों नहीं दिखाते? नहीं, मैं ठीक हूँ। आप ही जी ने बहुत मेहनत की है मुझ पे। से मेरी जिंदगी को नॉर्मल बनाने के लिए उन्होंने दिन रात वजीफे किए, चिल्ले काटे हैं। मैं ठीक हूँ। क्या तुम मुझे नॉर्मल समझती हो? नहीं, मैंने ऐसा कब कहा? वो आपके डर की वजह से कह रही थी कि किसी को दिखाना चाहिए ना यूसुफ। नहीं, मैं ठीक हूँ अब। पता नहीं क्यों मुझे नींद नहीं आ रही। हालांकि वैसे तो ये दूध पीने के बाद मुझे फौरन नींद आने लगती थी। और वो ड्रिंक वाली बात? प्लीज तुम सो जाओ, मुझे भी थोड़ी देर में नींद आई जाएगी। ये लो, ये रखो। पर बेगम साहब, ये किस लिए? मेरी तनख्वाह मिलने में तो अभी बहुत दिन है। तुम यूं समझो कि मैंने तुम्हारी तनख्वाह बढ़ा दी, डबल कर दी, और तुम्हें काम भी कोई नहीं करना पड़ेगा। एक औरत रखी है मैंने, सब काम वो करेगी, सफाई सुथराई का सारा काम। मगर मैं समझी नहीं। तुम्हें बस अम्मा का ख्याल करना है, कोशिश करना है कि वो कमरे से बाहर ही ना निकले। उनका सारा काम करना है, उनका हर तरह से ख्याल रखना है, लेकिन वो किसी से मिले नहीं। अगर मिले तो मुझे बताना। जी अच्छा, मगर उनको संभालना बहुत मुश्किल है जी। तो इसीलिए तो तुम्हारी तनख्वाह दुगनी की है। तुम ऐसे करना, उनका कमरा बाहर से लॉक रखना, ये तो कर सकती हो ना। यूसुफ और सुमन से वो कोई बात ना करे, अगर कभी करें तो फिर मुझे फौरन बताना, ठीक है? जी चलो जाओ। भाई, ये तुम क्या कह रही हो? It's not possible. मेरे लिए भी नहीं। तो मैं झूठ क्यों बोलूं? थोड़ी देर के लिए, मेरी खातिर। जानी, हम दोनों में ये बात पहले तय हो चुकी है। मजहब हमारे बीच में इशू नहीं बनेगा कभी भी, ना आज और ना आने वाले कल में। तो फिर अब क्यों बोलूं मैं झूठ तुम्हारी मॉम से कि मुझे मुसलमान बनने में कोई इंटरेस्ट है? क्योंकि उसके बगैर वो नहीं मानेगी। तुम ना माने, तुम्हें होगी उनकी मानने की फिक्र। उनकी अप्रूवल से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे तो पता है। देखो, ये सब वर्बली होगा। तुम्हें एक बार उनको सिर्फ कहना होगा और वो मान जाएंगी। और इस एक झूठ को छुपाने के लिए तुम्हें पता है तुम्हारी मॉम हमारी शादी अपनी मजहबी रसूमात के हिसाब से करेंगी। वो बात की बात है डैनी, मैं आज शाम की बात कर रही हूँ।
तुम्हें सिर्फ मामा को ये कहना है कि तुम्हें इस्लाम में दिलचस्पी है और तुम मुसलमान होने वाले हो। मजहब के साथ मजाक, मतलब समझती हो तुम इसका? तो बाल की खाल उखाड़ने बैठ जाते हो। मैं कह रही हूँ ना, कुछ नहीं होगा। देखो, मजहब में सबसे बड़ी गवाही नियत की होती है और अल्लाह हमारी नियतों को जानता है। तुम प्लीज मेरे लिए ये बोलोगे ना मामा से? प्लीज डैनी। मुझे सोचने के लिए वक्त चाहिए। मैं ही पागल हूँ जो तुम्हारे लिए मरी जा रही हूँ। तुम्हें कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। तुम्हें मामा से मिलने की भी कोई जरूरत नहीं। मैं उनको कोई एक्सक्यूज दे दूंगी। अच्छा ना बाबा, सॉरी यार, तुम तो एक हर चीज पे भड़क उठती हो। अच्छा, जैसे तुम कहोगी वैसे ही करूंगा। हिंदू मुस्लिम जो बनाओगी बन जाऊंगा। अब तो हंस दो प्लीज। चलो कुछ खाओ। अभी जी, आप आज कॉलेज नहीं गई? नहीं, मुझे सुमन को डॉक्टर के पास लेकर जाना है। लेकिन मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ आपे जी। इसीलिए तो मैंने गायनेकोलॉजिस्ट से अपॉइंटमेंट ली है कि तुम बिल्कुल ठीक हो। 5 माह हो गए तुम्हारी शादी को, अभी तक कोई खुशखबरी नहीं। जाकर डॉक्टर को दिखाना तो चाहिए। अभी जी, अभी सिर्फ 5 माह हुए हैं। तुम्हारा इस मामले में बोलने का बिल्कुल हक नहीं है। जिस दिन से मैंने तुम्हारी शादी की है, उंगलियों पर दिन गिनने लगी हूँ मैं। कब ये खुशखबरी मुझे सुनाई दे, कब मैं इसे सेलिब्रेट करूं। बस अब मैं और इंतजार नहीं कर सकती, बहुत दिन हो गए। 11 बजे तक चलना है, तैयार रहना। कुतुब साहब के अमल में बहुत असर है। आंटी अगर मुझसे खुश नहीं तो भी मुझे पहले की तरह बुरा भला नहीं कहती। अगर मैं कुतुब साहब का बताया हुआ अमल कर लूं, मगर ईशा के बाद निकलना बहुत मुश्किल है, बल्कि नामुमकिन है। अम्मी तो पहले ही मुझ पर इतनी नजर रखती है, समझ में नहीं आता क्या करूं। ये लो। इसमें क्या है अम्मी? तुम्हारे अब्बा की जायदाद में जो शेयर तुम्हारा था उसका चेक। लेकिन क्यों? मैंने तो आपसे कुछ नहीं मांगा। तुम रानिया को अलग घर लेके दे दो। और आपको अकेला छोड़ जाऊं? पहले भी तो छोड़ के गए थे। आप पुरानी बातें भूल क्यों नहीं जाती हैं? पुरानी बातें अगर तल्ख हों तो इतनी आसानी से भुलाई नहीं जाती। मैं मानता हूं कि मैंने आपको बहुत दुख दिया, मगर अब मैं आपको और दुख नहीं देना चाहता। रानिया यहाँ खुश नहीं, सिर्फ आपकी वजह से। मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर आप अपना रवैया बेहतर कर लें तो। मैं अपना रवैया बदल नहीं सकती। बूढ़े लोगों को अपनी आदतें बदलने में मुश्किल होती है, इसलिए बेहतर यही है कि तुम अपनी बीवी की बात मान लो। सबकी बेहतरी है इसमें।
मुंह मीठा करो, ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी है। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा। और ये तुम्हारी बीवी ये इतनी मासूम है कि इन्हें कुछ पता ही नहीं। वो तो अगर मुझे ख्याल ना आता, मैं ना पूछ लेती तो ना जाने कितने दिन और गुजर जाते। इनकी इसी मासूमियत पर तो मैं दीवानी हुई थी, नहीं तो पागल नहीं हो गई थी तुम्हारे लिए। वरना आजकल की लड़कियां पीछे से ट्रेनिंग लेकर आती, उंगलियों पे दिन गिनती हैं, सब हिसाब किताब मालूम होते हैं उन्हें। और ये कितनी मासूम है, देखो तो जरा। चले आप ही जी, इसी बहाने आपकी तसल्ली तो हो गई ना। ऐसी वैसी तसल्ली? मैंने मिठाई का ऑर्डर दे दिया है, 2 टोकरे लेकर जाऊंगी कुतुब साहब के पास। ये उन्हीं की दुआओं से हुआ है सब कुछ, वरना लोग दरबारों पर माथा रगड़ते रहते हैं ऐसी औलाद के लिए। अल्लाह तेरा शुक्र है तूने मेरे यूसुफ की खुशी दिखाई। खुदा तुम दोनों को बच्चे की हर खुशी देखना नसीब करे। आप ही जी, ये सब कुछ आपका है और आप ही ने सब कुछ करना है। मुझे मालूम है, मुझे ही सब कुछ करना है। तुम तो खुद का भी ख्याल नहीं रख सकते, इसका क्या रखोगे? जा मेरा बच्चा, अपने कमरे में जा, आराम कर और अपनी मम्मी को फोन करके खुशखबरी जरूर सुना देना। जी। ये तो आपने बड़ी अच्छी खबर सुनाई। अच्छा है ना, अम्मी ने खुद इजाजत दे दी हमें अलग घर में रहने की, और हमने उनको मजबूर तो नहीं किया, वो अपनी खुशी से कह रही है। तुम्हारी वजह से उन्होंने उस दिन तुम्हारी बातें सुन ली थी। आप जानते हैं वो सब कुछ मैंने बिला वजह तो नहीं कहा। अम्मी शुरू से यही चाहती है कि मैं यहाँ नहीं रहूं। शानिया, मुझे एक बात बता, कितना चाहती हो तुम मुझे? शायद आपको इस बात का अंदाजा भी नहीं है कि मैं आपको कितना चाहती हूँ। तो फिर मेरी खुशी तुम्हारे लिए क्या मायने रखती है? सब कुछ आपकी खुशी तो है। क्योंकि मेरी खुशी यहाँ रहने में, अपनी माँ के पास, उनकी आंखों के सामने। खुदा ना खास्ता हम कहीं दूर तो नहीं जा रहे, शहर में ही रहेंगे, मिलते रहेंगे। लेकिन वो मिलना किसी और तरह का होगा। एक बात मानोगे मेरी? हमेशा आप ही की तो बात मानती आई, अब क्यों नहीं मानूंगा? जब तक हमारा बच्चा नहीं हो जाता हम यहीं पर रहेंगे, तब तक दानिश की भी शादी हो जाएगी, और उसके बाद मेरे लिए फैसला करना ज्यादा आसान होगा। हो सकता है मैं आपसे ये फैसला बहुत पहले ही करवा दूं। मुझे कुतुब साहब का वो मुश्किल वाला अमल करना ही पड़ेगा। और ये भी हो सकता है कि जब तुम माँ बन जाओगी तो तुम मेरी और मेरी माँ की फीलिंग्स को बेहतर तरीके से समझ पाओगी। ऑलराइट? तुम्हारे फादर क्या करते हैं? वो आंटी, उनका एक्चुअली बचपन में ही मेरे इंतकाल हुआ। और तुम्हारी मदर वो कब आ रही है हमारे? आंटी वो अभी थोड़े दिन पहले ही अपने भाई के पास मैनचेस्टर गई हैं। तो कब आएंगी? तुम्हें पता है इन कामों में कुछ फॉर्मेलिटीज होती हैं, वो पूरी करनी है। एक्चुअली डैनी की स्टेप मदर है, उनका आना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो फिर क्या इम्पोर्टेंट है? मैं और डैनी एक दूसरे को पसंद करते हैं, इसीलिए वो आपसे मिलने भी आया है। आई थिंक इससे ज्यादा इम्पोर्टेंट और कुछ भी नहीं है। और मैं आपको सब कुछ पहले बता चुकी हूँ मामा। और पता है, डैनी इस्लाम कबूल करना चाहता है। क्या सच कह रही हो तुम? ये इतना आसान नहीं है। हम इस बारे में पहले बात कर चुके हैं, है ना डैनी? फिर तो ये बहुत खुशी की बात है। तुम दोनों अभी चलो मेरे साथ।
मैं कुतुब साहब के पास तुम्हें ले चलती हूँ, वही तुम्हें कलमा पढ़ाएंगे। वो मुझे कुछ जरूरी काम याद आ गया, मैं फिर चक्कर लगाऊंगा। बाय। यानी चलो। ओह क्या फेंका है आपने? नहीं, कुछ नहीं। आप वाकई ड्रिंक करते हैं ना? सुबह होने में अभी चंद घंटे बाकी हैं। अब किस्मत बदलने के लिए एक लम्हा भी काफी होता है। तुम्हारी किस्मत में जो लिखा है वो मैं पढ़ चुकी हूँ। मैंने फारूक से कह दिया है तुम अपनी पैकिंग करो। और अगर मैं ना जाना चाहूँ तो? बर्दाश्त की एक हद होती है। बर्दाश्त की हद क्या होती है ये मैं तुम्हें बताऊंगी। उन्होंने जरूर मामूली सी बात को बढ़ा चढ़ा के मिर्च मसाला लगा के